देखिए, ये जो इत्तला आप तक पहुंची है इसमें गलतफहमी का पहलू भी शामिल है। इनका फैक्ट्री का वो माल किसी सूरत एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे। देख रहे हो ना तुम, क्या क्या आपा कह रही थी आएगी, जरूर आएगी, तुम उससे बात कर सकोगे। क्यों नहीं आई वो? ज़ीशान ने वादा किया था मुझसे, अब कहता है कि वो तुमसे नफरत करती है। जब तक वो आएगी नहीं और मैं उससे बात नहीं कर सकूंगी तो उसकी नफरत दूर कहां से हो सकेगी? क्या हुआ आमना को? मैंने उसे सवेरा के इनकार के बारे में बता दिया। हाँ। फिर तो क्या कहा उसने? कुछ नहीं, वो कुछ कहने के काबिल ही नहीं रही। हर वक्त उसके बारे में सोचती रहती हूँ, दिन रात बस उसी के ख्याल आते रहते हैं। और जब मैं उसके साथ किसी और को देखती हूँ ना, तब मुझे बहुत जेलसी होती है। सोचा मोमिन का हर रोज रोजे ईद होता है, और आज तो हमारे घर के बाहर 0 मीटर लैंड क्रूजर खड़ी। सच? तो क्या हम गलत बयानी से काम ले रहे हैं? तो फिर मुझे ले जाए ना घुमाने। औरत, बेशक तेरी अदाओं में मर्द का सुकून गारत है। मैं कुछ शॉपिंग कर लूंगी, कुछ जोड़े ले लूंगी, मेकअप का सामान। बेशक औरत, तू नुमाइश के दिलदादा है। तेरे पास इतने जोड़े हैं जो 70 हुरों से वाफिर है, लेकिन हम इसराफ को नापसंद करते। चले गाड़ी की खुशी में पिज्जा ही खिला दे। हाँ, हम खुश हैं। बहुत खुश। लेकिन खुशी में भटक कर हम अपनी ज़ौजा मोहतरमा को काफराना माहौल में नहीं ले जाएंगे। तो होम डिलीवरी भी तो हो जाती है। हाँ, इसमें यहूद व निसार के कारोबार में मामनत का अंदेशा है, लेकिन खास हालात में इसकी इजाजत दी जा सकती। तो कीजिए ना फोन। बेशक नाकुसल अक्ल है औरत तो। तुझे इसका अंदाजा ही नहीं कि इस घर में कितनी आलीशान होम डिलीवरी के बारे में सोच रहे हैं। कहाँ से आएगी ये होम डिलीवरी? ज़ीशान बुखारी के घर से। ज़ीशान बुखारी के घर से। क्या इंसान का आखिरी मुकद्दर तन्हाई है? मैंने अपने जज्बों की जवानी आमना पर निछावर कर दी और वो मुझे तन्हा छोड़कर चली गई। मुझे तन्हा छोड़कर जाने वाली आज खुद रखेगी और तन्हाई के खौफ से मैं हिसाब हार चुकी है। क्या मैं आमना को उसके अकेलेपन के जहन्नुम में जलने के लिए तन्हा छोड़ दूं? नहीं,
इससे पहले ये तन्हाई हम सबको अकेला कर दे, कुछ करना होगा। अपनी जिंदगी दांव पे लगाने वाले क्या इतनी आसानी से हार जाते हैं? आमना मेरी मोहब्बतों और मेरी अकीदतों का बनाया हुआ बुत, उसकी शान, उसका वक़ार मेरी ही वजह से था। मेरी पूजा ने उस पत्थर को जोड़ कर रखा हुआ था। क्या वो बुत इतनी आसानी से टूट जाएगा? और उसके टुकड़े मेरी आंखों के सामने लाहासिल खाई में पड़े रहेंगे? नहीं, मैं उस बुत के गुरूर का आशिक हूं, उसकी अदाओं का पुजारी हूं। मैं उस पत्थर को टूटने नहीं दूंगा। मैं सवेरा से बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर आज़िर। वालेकुम सलाम। क्या आप जानते हैं सरमद कहाँ रहता है? सरमद? जी सर, वो एक्चुअली उस दिन आपके ऑफिस में मुलाकात हुई थी ना उससे। सरमद मेरे साथ रहता है। आपके साथ सर? हाँ हाँ, वो बेटा है मेरा। ओके सर, क्या मैं इस वक्त उससे मिलने आ सकती हूँ? तुम्हें कोई काम है उससे? सर शायद वो मुझसे नाराज है। अरे नहीं सवेरा बेटी, मैं सरमद को अच्छी तरह जानता हूँ। सरमद किसी से नाराज नहीं, और अगर होना भी चाहे तो अपने आप से नाराज होता है। सर क्या मैं इस वक्त आ सकती हूँ? मुझे इससे बहुत जरूरी बात करनी है। तो अभी तो वो नहीं है घर पे। सर क्या आप जानते हैं वो इस वक्त मुझे कहाँ मिलेगा? वो कहाँ हो सकता है? या तो किले पे होगा या दरबार में। ठीक है सर, थैंक यू। क्या हुआ? किले पे। तो सोच क्या रही हो? जाओ ना, जाओ। अम्मी पता नहीं क्या हो गया आमना खाला को। बस दुआ करो बेटा, दुआओं से तो किस्मत भी बदल जाती है। अच्छी भली मेरे से बातें कर रही थी, सुशान अंकल की कॉल आई और एकदम से मुझे लगता है सवेरा सरमद, सरमद, तुम कहाँ हो सरमद? मैं जानती हूँ कि तुम यहीं कहीं हो। शायद तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन सुनो, आज मैं तुमसे अपने दिल की वो बात कहना चाहती हूँ जो शायद कभी मैंने अपनी तन्हाई से भी नहीं की, छुपा के रखी। और तुम्हें याद है सरमद, जब पहली बार मैं दरबार पे आई और तुम इश्क के नगमे गा रहे थे, मैं अपना पेन भूल गई थी तुम्हारे पास। और जब वो पेन तुमने मुझे वापस किया तो तुम जानते हो उसमें से इश्क की रोशनी आ रही थी। और जब दरबार से मैं तुम्हारे म्यूजिक की डायरी अपने साथ लेकर आ गई थी तो तुम जानते हो उसके साथ मैंने क्या किया? मैंने अपने पेन से उस डायरी के हर सफे पे इश्क लिखा। इश्क। हाँ सरमद, मैं तुमसे इश्क करती हूँ। कहाँ हो सरमद? कहाँ हो?
मुझे आवाज दो। सरमत कहाँ हो तुम? कहाँ हो? किसको ढूंढ रही हो बच्चा? यहाँ पे कोई नहीं है, सवै अल्लाह के। अल्लाह ही अल्लाह, हक अल्लाह, अल्लाह अल्लाहू, हक अल्लाह, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। यहाँ पर कोई नहीं है। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, हक अल्लाह, अल्लाह अल्लाहू, हक अल्लाह, अल्लाहू। यार ये अभी तक सो रहे हैं। रुक जा, मैं उठाता हूँ। सरमत यार उठ जाओ। एक सेकंड, ये ऐसे नहीं उठेगा, मैं खुद उठाऊंगा। सवेरा कब से उठा रही हूँ, उठ क्यों नहीं रही? क्या बात है, यूनिवर्सिटी जाने का कोई प्रोग्राम नहीं? मैं पूरी रात नहीं सो सकी। जब भी मैं सोने की कोशिश करती थी तो अजीब अजीब शक्लें मेरे सामने आती थी। पूरी रात उनकी हैबतनाक आवाजें मेरा पीछा करती रही। डर से भागोगी ना तो यही हशर होगा। तुमने वो शक्लें नहीं देखी ना अभी, तुमने वो आवाजें नहीं सुनी। उन शक्लों ने ना ही मेरी शक्ल देखी है और ना ही मेरी आवाज सुनी है। चलो छोड़ो, अब उठो, यूनिवर्सिटी चलते हैं। यूनिवर्सिटी जाके क्या करना है? मैंने नहीं जाना। आज सरमत का शो है, उठो। छोड़ो यार, मेरा दिल नहीं चाह रहा। भाईजान, आज परफॉर्मेंस है और तुम अभी तक बिस्तर में पड़े हो। रात एक अजीब ही कैफियत रही है यार, ऐसे जैसे कोई ख्वाब में मुझे तलाश कर रहा हो। बार बार मेरा नाम पुकार रहा हो। कौन था? पता नहीं यार सतान, बस एक बेनाम सी शबाहत थी, रंगों और रोशनियों से लिपटा हुआ एक चेहरा। वो कोई चेहरा वेरा नहीं था, ये सब तेरे जिगर की गर्मी है। यार शेखी, मेरे लिए कॉफी तो बना कर लाओ। यार कॉफी से तुम्हारा काम नहीं बनेगा, मैं तुम्हारे लिए शरबत बजूरी लेके आता हूँ। अच्छा अब जरा उठो और शावर ले लो, फिर रिहर्सल का प्रोग्राम बनाते हैं। नहीं यार, आज ना तो रिहर्सल का मूड है और ना ही गाने का। मैं जानता हूं कि तुम्हारे और सरमत के बीच कुछ है जिसे कोई नाम दिए बगैर मैं अच्छी तरह से महसूस कर सकता हूं। और मुझे यह भी पता है कि तुम इस शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन सैयद ज़ीशान बुखारी की अकलौती और लाडली बेटी हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि तुम्हारे दिल में सरमत के लिए कोई जज्बा परवान चढ़े, तुम अच्छी तरह से जान लो कि सरमत कौन है। सरमत आपका बेटा है? हाँ हाँ, वो मेरा बेटा है, माय स्पिरिचुअल सन, लेकिन वो मेरी हकीकी औलाद नहीं है। सरमत कौन है, कहां से आया है, मैं समझता हूं कि ये सारी बातें तुम्हारे इल्म में होनी चाहिए। सब मैं सिर्फ सरमत को जानती हूँ, उसके इश्क को समझती हूँ मैं।
रूह बहुत पाक है सर, हमारे सूफिया के कलाम की तरह। मिसेज आमना एक सेवरल नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हुई। हमने उसे इनिशियल ट्रीटमेंट दे दी। डॉक्टर साहब, इस वक्त कंडीशन कैसी है उनकी? कंडीशन उनकी काफ़ी क्रिटिकल है। आई होप शी इज़ आउट ऑफ डेंजर। डॉक्टर साहब, वो ठीक तो हो जाएंगी ना? मेरा मतलब है कि कोई खतरे वाली बात? इट्स टू अर्ली टू से समथिंग। हमने उनके टेस्ट वगैरह करवा दिए, जैसे उनकी रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद ही हम कोई ओपिनियन दे सकते। इस वक्त कहाँ पर हैं वो? उसे प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर देंगे। डॉक्टर साहब, हम मिल सकते हैं ना उससे? ये तो उनकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। लेट अस होप फॉर गुड। चलें। तुम नूर अज़ल की वो किरण हो सरमद, जो ज़मानों का सफ़र करती हुई मुझ तक पहुंची। इसी किरण से मेरी ज़िंदगी में सवेरा है, इसी उजाले से मेरी सुबह होती है। कुछ है जो बड़ी शिद्दत से मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है। सरमद, स्वीटहार्ट, उफ, मिली तुम? I'm so sorry. I'm sorry. मैंने तुम्हारा शो मिस कर दिया यार। पता है क्या? I so wanted to come, but किसी की नजर लग गई। Seriously. अच्छा, इससे मिलो, ये है सवेरा। ओह, तो ये है सवेरा। Excuse me. सवेरा, सवेरा, सवेरा। इनकी हालत कब से? सर बस अभी अभी ऐसी कंडीशन हुई है। इनको रिलैक्सेशन के इंजेक्शन लगा। सवेरा, 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 सवेरा। आप लोगों को डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। शी इज कमिंग बैक। लेकिन जब वो होश में आती है तो सवेरा सवेरा पुकारती। डॉक्टर साहब, सवेरा उसकी बेटी का नाम है। उसी से मिलने के लिए वो बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान वापस आई। शायद बेटी की मिलने की ख्वाहिश ने उन्हें कोलैप्स होने से बचा ली। डॉक्टर साहब, व्हाट अबाउट द रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? उनके दिमाग के शरियानों में कुछ माइनर क्लॉट्स हैं, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं। What kind of problems? अगर ये क्लॉट्स ग्रो करते रहे तो शायद उनको ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। What? परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या हम उसे घर ले जा सकते हैं?
हाँ हाँ, अगर आप चाहे तो उन्हें घर ले जा सकते। थैंक यू। लेकिन कुछ दिनों में यहाँ पे न्यूरो सर्जन डॉक्टर नईम इकबाल साहब विजिट पे आ रहे हैं। हम उनका फाइनल ओपिनियन लेना चाहते हैं। शायद आपको दोबारा उन्हें यहाँ पे चेकअप के लिए लाना पड़े। या डेफिनेटली विल ब्रिंग हर बैक, हम ले आएंगे उन्हें दोबारा। और ये बात ध्यान में रहे, काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है। कोई भी ज़हनी दबाव पेशेंट के लिए नुकसानदेह है। जी डॉक्टर साहब, आप समझते हैं। और ये भी हो सकता है कि बेटी से मिलने के बाद शायद ये नॉर्मल हो जाए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड जैसे आप कह रहे हैं हम विल टेक केयर ऑफ हर। हाँ, ये लो सवेरा, गरम गरम कॉफी। थैंक यू। क्या देख रही हो? मुझे नया कलेक्शन अच्छा लग रहा है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अभी आया है। अस्सलाम वालेकुम दादी। सवेरा बेटी कहाँ हो तुम? मैं राबी के घर पे। कभी तो नॉर्मल हो जाया करो। क्या मतलब है आपका? मैं नॉर्मल नहीं हूँ। बिल्कुल भी नहीं। क्यों दादी, क्या है मुझे? मुझे तो तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन ही ठीक नहीं लगता। मैं जैसी हूँ ठीक हूँ दादी। कैसे ठीक हो? तुम्हारा बाप तुमसे बात करना चाहता है और तुम उससे छुपती फिर रही हो। दादी मुझे पता है कि वो मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। मेरी बात सुन सवेरा, देख अगर हम नजरें चुराने लगे ना तो ये जो छोटे छोटे से मसले हैं ना, ये भी बड़े बड़े पहाड़ बनकर हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन अगर हम इनसे इनकी आंखों में आंखें डाल के देखें तो ये धुएं की तरह उड़ जाते हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी बहादुर बन के अपने मसाइल को फेस करे, नजरें ना चुराए उससे। दादी मुझे बहादुर बनने का कोई शौक नहीं है। सवेरा ये शौक की बात नहीं है, ये जरूरत की बात है। तू देखती नहीं है क्या हाल हो गया है हमारा, इस घर का, मेरा, तुम्हारा, तुम्हारे बाप का। अब हालात का यही तकाजा है कि तुम। मसला हालात का नहीं है दादी, जज्बात का है। मसला जज्बात का भी हो ना तो बात करने से ही हल होगा। मुझे तो हैरत होती है, यकीन नहीं आता कि वो कौन सी ऐसी अहम चीज है जिसने तुझको तेरे बाप से दूर कर दिया। सवेरा मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तू अपने बाप से इतनी दूर चली जाएगी, जहां से ना तुझे उसका बेबस चेहरा नजर आएगा, ना उसके तड़पते हुए जज्बात को तू देख सकेगी। ऐसी बात नहीं है दादी। ऐसी बात है। मैं आती हूँ। ठीक है। जा रहे हो? जी अब्बू, मैं जा रहा हूँ। बेटा, पहाड़ों का इंसानी जिंदगी से बहुत गहरा रिश्ता है। जैसे जैसे इंसान बुलंदी पर जा रहा होता है, उसके जज्बात हल्के और लतीफ हो जाते हैं, और जब नीचे उतरना शुरू होता है तो उन जज्बात में शिद्दत बढ़ जाती है, वो बोझल और कसीफ हो जाते हैं। नीचे लाग लगाव बढ़ता है,
और ऊपर बेनियाजी का समा होता है। तुम्हें न्याज चाहिए ना, तो तुम बेनियाजी के समय में रहना। मैं किसी को ढूंढने जा रहा हूँ अब्बू, और आप दुआ कीजिएगा कि मुझे मेरी गिटार की तारों और बेनियाजी की धुन में वो मिल जाए। वो मिलेगा, जरूर मिलेगा। वो हर ढूंढने वाले को मिलता है। मुझे आपका ख्याल रहेगा अब्बू। अरे भाई, मैंने तो ये सोचा है कि मैं आज ही कॉलेज से 2 हफ्ते की छुट्टी ले लेता हूँ। इधर तुम जाओगे तो तुम्हारे पीछे मैं भी कहीं चला जाऊंगा। आप कहाँ जा रहे हैं? तुम पहाड़ों में किसी को ढूंढोगे और मैं सहरा में तुम्हारी खोज लगाऊंगा। I'm really sorry पापा, मैंने शायद आपको हर्ट किया। नहीं बेटा, तुम्हारे हर्ट करने से मैं हर्ट नहीं होता हूं। हर्ट कोई और हुआ है। तुम्हारी माँ, जैसे जब पता चला कि उसकी बेटी उसका मुंह तक नहीं देखना चाहती, तो अपने आप आवाज खो बैठी। पापा, आप यही चाहते हैं ना कि मैं जाके उस औरत से मिलूं, उसके पास चली जाऊं? बाबा, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस औरत से नफरत मेरे इख्तियार में नहीं है। जैसे मोहब्बत में बेखुदी होती है ना बाबा, ठीक वैसे ही उस औरत से नफरत मेरे लिए बेखुदी है बाबा। मैं खुद से तो लड़ सकती हूँ बाबा, लेकिन अपनी बेखुदी से कैसे लड़ूं? मेरा ख्याल है। तुम्हारा ख्याल? बेटा, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम समझती हो ख्यालात किसी और जहन में नहीं आते, सिर्फ तुम्हारे जहन में आते हैं। इस खोपड़े में भी ख्याल आते हैं। तुम खुशकिस्मत हो बेटा कि अपने ख्यालात का इजहार कर सकती हो, लिख सकती हो, उन्हें कह सकती हो। जरा उस शख्स के बारे में सोचो कि जो ना अपने ख्यालात का इजहार कर सके, ना उन्हें लिख सके, ना किसी से कह सके। पता नहीं मैं क्यों तुमसे ये बातें कर रहा हूं। मैं तुम्हें समझाने के लिए ये बातें नहीं कर रहा हूं सवेरा, मैं सिर्फ कहने के लिए ये बातें कर रहा हूं। बेटा, ये दिमाग जो है एक फोड़ा है जो अभी
रह नहीं सका, जिसका मुंह नहीं बना, जिसमें अंदर ही अंदर ख्यालात एक भंवर की तरह चकराते रहते हैं। जरा सोचो, निशानों पे एक गुम फोड़ा और ये ख्यालात उठाए फिरना कितना सेहतनाक हो सकता है। ये कोई और नहीं समझ सकता। मैं कोई और नहीं हूं बाबा, मैं आपकी अपनी प्यारी लाडली बेटी सवेरा हूं। और बाबा प्लीज आप खुद को संभालिए, क्योंकि मुझे आपकी जरूरत है और मैं किसी और रिश्ते को आपकी जरूरत नहीं बनने दे सकती। बाबा आज तक उस औरत से अपने रिश्ते को कभी मैं आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकी। नफरत के अलावा आज तक मैंने अपनी माँ के लिए और कुछ सोचा ही नहीं। आप चाहते हैं ना तो ठीक है, मैं उस औरत से मिलने जरूर जाऊंगी जो आपकी एक्स वाइफ है। अरे कॉलेज में 2-2 टके के गवैयों के आगे नाचती फिर रही है। हमारे खानदान की इज्जत और नामूस को ठुमकों में उड़ा दिया है उसने। खबरदार, एक लफ्ज भी और मत कहना, निकल जाओ। Baba